दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में साल भर पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 25 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बैन दिवाली तक ही सीमित क्यों है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर न्यायालय चिंतित है। पटाखों पर बैन के लिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई दिखावा है। साफ तौर पर देखिए, कोर्ट ने कह दिया है कि जो कार्रवाइयां हो रही है तो दिखावा है, क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी धर्म हो, चाहे किसी भी धर्म की अगर हम बात करें, तो कोई भी धर्म प्रदूषण बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं देता है। पुलिस ने सरकार के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया है। पुलिस को एसटीएफ और स्पेशल सेल बनाने का आदेश दिया गया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया प्रदूषण को लेकर यहां पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं कि जो सरकार ने आदेश दिया है उसका अगर सही तरीके से पालन होता तो अचानक से इतना प्रदूषण नहीं बढ़ता। दिल्ली वैसे भी प्रदूषण से ग्रसित है, लोग वहां के परेशान है, वहां की फिजा आबो हवा प्रदूषित है। तो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के क्या कमेंट रहे, एक एक कर वो भी जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कमेंट, साफ हवा में सांस लेना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। दूसरा कमेंट, दिल्ली पुलिस वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। ये देखिए, बड़ी बात है। तीसरा कमेंट, 14 अक्टूबर को लगाए गए बैन को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया है। चौथा कमेंट, पटाखा बैन लागू करने के लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए और कहा है कि यहां पर सीरियसली नहीं लिया गया इस मामले को। तो देखिए, दिल्ली में पिछले 9 साल में दिवाली के बाद क्या एक्यूआई रहा, ये भी आपको बताएंगे। और ये जानकर वाकई आप चौंक जाएंगे। साल दर साल हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ एक्यूआई रहा। 2024 की अगर हम बात करें तो 1,86,359 एक्यूआई रहा दिल्ली में। 2023 की बात करें तो 2,02,900 एक्यूआई रहा। 2022 की बात करें 3,12,326 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। 2021 की बात करें 3,82,432 एक्यूआई दर्ज किया गया। और कंपैरिजन आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में एक्यूआई का, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिवाली के दिन क्या एक्यूआई रहा, दिवाली के अगले दिन क्या एक्यूआई रहा। स्क्रीन पर आप देखिए, साल 2024 की बात करें तो दिवाली के दिन 186 एक्यूआई रहा दिन में, और दिवाली के अगले दिन ही एक्यूआई बढ़ जाता है, 359 हो जाता है। 2023 की बात करें तो दिवाली के दिन 202 जहां एक्यूआई रहता है, तो वही अगले दिन 2023 में अचानक से 202 हुआ एक्यूआई 900 के पार पहुंच जाता है। 2022 का भी आप आंकड़ा देखिए, दिवाली के दिन 312 एक्यूआई रहता है, तो वहीं अगले दिन 432 एक्यूआई हो जाता है। 2020 का भी आप आंकड़ा देखिए, दिवाली वाले दिन का एक्यूआई आपको बताएंगे 2020 में, जहां 414 दिवाली वाले दिन एक्यूआई रहता है, अचानक से दिवाली के अगले दिन 424 एक्यूआई हो जाता है। 2019 की अगर हम बात करें तो 337 एक्यूआई रहता है, तो वहीं दूसरे दिन 345 हो जाता है। 2018 की बात करें तो 2018 में दिवाली के दिन 281 एक्यूआई रहता है, दूसरे दिन अगले दिन यानी दिवाली के अगले दिन एक्यूआई बढ़कर 642 हो जाता है। ये डिफरेंस आप देखिए, जहां दिवाली वाले दिन तक 200 एक्यूआई रहता है और दूसरे ही दिन 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम इसे क्या करें। देखिए, लगातार ये बात कही जाती है कि प्रदूषण को लेकर शासन प्रशासन सख्त है, लेकिन ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चलिए इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पर्यावरणविद प्रोफेसर शम्स परवेज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बंसल न्यूज में। परवेज जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी चिंता जाहिर की है दिल्ली एनसीआर के लिए, जिस तरह से प्रदूषण वहां पर बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे?
हाँ, ये हर साल सुप्रीम कोर्ट से लेके ग्रीन ट्रिब्यूनल और अब जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो जारी करती हैं एडवाइजरी, उनकी ऑर्डर जारी करते हैं कि क्रैकर्स न फोड़े जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी भारी मात्रा में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, न केवल दिवाली में बल्कि नए साल के अलावा आजकल तो शादियों में और आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम के नाम से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और तकरीबन हर साल भर में 5,000 से 10,000 टन पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो पटाखे में जो बारूद फोड़ा जा रहा है, जिसमें स्ट्रांशियम, बेरिलियम और लेड और मरकरी जैसे बहुत ज्यादा जहरीले तत्व निकलते हैं। साथ में ऐसे VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं जो म्यूटाजेनिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। और सरकार भी देख रही है, सब लोग जान रहे हैं, पूरे वैज्ञानिक जान रहे हैं कि इसकी वजह से अनुवांशिक विकार बढ़ रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहा है, स्किन डिजीज बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जब ये पटाखे फोड़े जाते हैं, खासकर दिवाली का एक एग्जाम्पल ले लें हम लोग, दिवाली में जिस तरीके से पटाखे फोड़े जाते हैं तो उसकी वजह से 24 घंटे के लिए कम से कम वायुमंडल में 3 गुना से लेकर 7 गुना तक प्रदूषण बढ़ जाता है इन जहरीले तत्वों का। जहाँ जिस रहवासी क्षेत्र में पटाखे फोड़े जाते हैं वहाँ तो 7 गुना तक बढ़ जाता है, और वहां से करीब 2 किलोमीटर की रेडियस के अंदर। बिल्कुल सर, और ये काफी चिंता का विषय है जब इस तरह से हम देखते हैं डिफरेंस, एक दिन में इतना डिफरेंस आ जाता है, आबो हवा इतनी प्रदूषित हो जाती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी चिंता करना जायज है और कहीं ना कहीं सवाल भी उठते ही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बदलाव होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस कॉमेंट के बाद पुलिस प्रशासन में कोई बदलाव आते हैं, कार्यप्रणाली में कोई बदलाव आते हैं, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी